नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें हम जानेंगे कि एक सुहागन स्त्री के लिए माथे पर लगाने वाली बिंदी का क्या महत्व है और एक सुहागिन स्त्री को क्या चीज़ कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो मित्रों, इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए आपको सबसे पहले यह कहानी सुननी होगी, क्योंकि इस कहानी में ही बताया गया है कि स्त्री को क्या नहीं देना चाहिए और लाल बिंदी का क्या महत्व है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़े माता पिता रहा करते थे। उनका एक पुत्र था और उनके उस पुत्र की शादी हो चुकी थी। घर में बहू आ गई थी और वो बूढ़े माता पिता बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक समय की बात है, जब वह बूढ़े बाबा घर के बाहर गेट पर बैठे थे, तभी एक फेरी वाला आता है। स्त्रियों ने उस फेरी वाले को चारों तरफ से घेर लिया। कोई चूड़ी ले रही थी तो कोई कंगन, कोई बिंदी, कोई झुमकी। सभी स्त्रियों ने उस फेरी वाले से अपना अपना सामान लिया और अपने अपने घर चली गई। तभी वो बूढ़े बाबा अपनी लाठी टेकते हुए अपने घर के गेट से बाहर आए। फेरी वाले के पास आए और कभी नीचे कभी ऊपर देखने लगे। फेरी वाला बोला, बाबा क्या चाहिए? कुछ भी नहीं बोले और उस फेरी वाले की गाड़ी के चारों ओर घूमने लगे। तभी फिर से फेरी वाला कहने लगा, बाबा क्या चाहिए? मुझे बता दो, मैं निकाल दूंगा। वह बाबा बोले कि मुझे लाल रंग की बिंदी निकाल दो। फेरी वाले ने एक बिंदी का पत्ता निकालकर बाबा को दिया। तो बाबा बोले, हमने आपसे बोला कि लाल रंग की बिंदी चाहिए। वह फेरी वाला बोला, बाबा लो, हम सभी आपके सामने रख देते हैं। जो आपको चाहिए आप खुद ही निकाल लो। वह बाबा ने अपने कांपते हाथों से पसंद करके एक लाल बिंदी का पत्ता निकाला और बोले, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। वह फेरी वाला बोला, बाबा ये 10 रुपये का है, 10 रुपये लेकर आना। बाबा बोले, ठीक है। अब वो बाबा अपनी लाठी टेकते हुए घर की ओर चल दिए और घर जाकर अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू मुझे 10 रुपये दे दो। तब बहू चिल्लाते हुए बोली, क्या करोगे? 10 रुपये का फालतू खर्चा करवाते रहते हो। तब बाबा बोले कि बहू तुम्हारी सास पर बिंदी ख़त्म हो गई थी और वह मुझसे बहुत दिनों से बोल रही थी कि बिंदी ख़त्म हो गई है, बिंदी ला दो। तो आज हमने आपकी बूढ़ी सास के लिए बिंदी का पत्ता लिया है, केवल 10 रुपये का है, 10 रुपये दे दो। तभी बहू झुलझुलाते हुए बोली कि बुढ़ापा आ गया है, 2-4 दिन में मरने वाले हो। दोनों की दोनों पर शौक मौज नहीं गई। क्या करोगे बुढ़ापे में शौक मौज करके? बुढ़ापे में ये शोभा नहीं देती है। तब बूढ़े बाबा कहने लगे, बेटा देख, बात शौक मौज की नहीं है। आपकी सासू माँ अभी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता है। सिर्फ 10 रुपये की बात तो है, बाद में दे दूंगा। बहू कहने लगी, कहाँ से दोगे? जो आप दोगे वो भी मेरे पति की कमाई के हैं, नहीं है एक भी रुपये आपके लिए। मित्रों, इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। तभी बूढ़ी अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। अम्मा का इशारा देखकर बाबा ने वो बिंदी का पत्ता फेरी वाली की गाड़ी में जाकर रख दिया और बूढ़ी माता जी के पास आकर बैठ गए। तो बाबा ने देखा बूढ़ी माता की आंखों में आंसू भरे हुए थे। तब बाबा कहने लगे, माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। तब वो बूढ़ी माता जी कहने लगी, रहने दो, बहू भी परेशान हो जाती होगी, तुम काहे को दिल पर लेके बैठ जाते हो। बूढ़ी माता कहने लगी कि बिंदी ही तो है, क्यों परेशान हो। तब बाबा बोले, हाँ हाँ बिंदी ही थी, कौन सी 1000 रुपये की थी। मित्रों, बाबा की बात सुनकर वो दादी कहने लगी कि सुनो, मुझे बिंदी ही तो लगानी है।
तो एक काम करो, आप पूजा वाले घर में जाओ और रोली ले आओ और अपने हाथों से उसी से मेरी बिंदी लगा देना। मित्रों, बाबा ने दादी की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए और थोड़ी देर बाद बाबा अपने हाथ में रोली लिए दादी के पास पहुँचे और कहने लगे, लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से बिंदी लगा देता हूँ। मित्रों, दादी ने कह तो दिया कि अपने हाथों से लगा दो, पर जब बाबा लेकर आए तो दादी में कोई हलचल नहीं दिखी। तब बाबा ने फिर से कहा, पार्वती ओ पार्वती, सो गई क्या? आपकी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं रोली ले आया हूँ, अब आपके बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तुम बैठो तो सही। मित्रों, बाबा बहुत कहते रहे, पर वो दादी बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। मित्रों, बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में रोली। अब वो दादी के पास बैठ गए। अब तो बाबा की आंखों से झटझट आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल नहीं निकला, क्योंकि वो दादी जी जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी देर बाद रोना धोना मच गया। पास पड़ोस के लोग आ गए, बाबा के बेटे को बुलाया गया और दादी की अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। दादी को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार किया, अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। तब बाबा ने देखा, अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए और थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे दादी की अर्थी के पास आ गए और उन्होंने दादी के माथे से वह बिंदी हटा दी। तब सभी लोग कहने लगे, बाबा यह क्या कर रहे हो? दादी सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? तब बाबा कहने लगे कि बेटा, इसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। यह सुनकर सब लोग दंग रह गए और बाबा के बेटे की बहू शर्मसार हो गई। तभी सबने देखा कि बाबा अपने हाथों में रोली लाए हैं और उसी से लाल बिंदी लगा रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई और बाबा भी दादी के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। मित्रों, यह कहानी हमें बहुत कुछ संदेश दे रही है। मित्रों, कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करेंगे, अपने बूढ़े माता पिता को उचित सम्मान दें, क्योंकि सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। माता पिता के न रहने पर का महत्व मालूम पड़ता है, इसलिए भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। मित्रों, कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सभी मित्रों को राधे राधे।